ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। भारतीय संविधान में संसद जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले है कि संविधान में संसद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 में है। तो संसद का प्रावधान अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? तो 79 में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? तो अंग की बात किया गया है तो संसद के 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद को सत्र को ये राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा उच्च सदन हो जाएगा और लोकसभा निम्न सदन हो जाएगा। तो राज्यसभा उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, सभापति की बात नहीं किया गया है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। सभापति नहीं है, ये उपसभापति है। तो ये हो जाएगा एस.वी. कृष्णमूर्ति राय। एस.वी. कृष्णमूर्ति राय जो थे ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। तो इसको आप याद। नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ है। राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ। इसको भी याद रखेंगे। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम की बात किया गया यहाँ। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अधिकतम याद रखेंगे 250। अब वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कितना है? 245 है। अब अधिकतम की बात किया गया है तो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको याद रखेंगे। अभी वर्तमान में 245 राज्यसभा का सदस्य है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के जो 12 सदस्य है इसको जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसको याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ देखिए राज्यसभा के सदस्य की बात किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होगा। राज्यसभा के सिर्फ बात किया गया, यहाँ सदस्य की बात नहीं हुआ है। तो राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होगा। यह है अस्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का उसके सदस्य का कार्यकाल होता है। तो इसको याद रखेंगे। राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करता है। राज्यसभा का 1/3 जो सदस्य है 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करता है। तो इसको याद रखेंगे। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य की बात किया गया है तो ये 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और लोकसभा का 25 वर्ष। यहाँ राज्यसभा का 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा का निर्वाचन जो है उसके सदस्य का निर्वाचन राज्य के विधान सभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा से ही मुख्यमंत्री बनता है। यही जो विधानसभा का सदस्य जो है यही निर्वाचन करेंगे राज्यसभा के सदस्य का। इसको याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का वेतन, जो उपराष्ट्रपति है वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है। राज्यसभा का सभापति के पद के लिए वेतन मिलता है। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति ही होता है उपराष्ट्रपति। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा का उपसभापति करेगा। क्योंकि ये सभापति है तो सभापति अनुपस्थिति रहेगा तो उपसभापति ही करेगा। तो इसको याद रखेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। जब लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध
अविश्वास प्राप्त प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या होगा? तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि जब कोई लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दे तो क्या होगा? तो उसके समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इसको याद रखेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। लोकसभा भंग करेगा राष्ट्रपति, लेकिन ये खुद नहीं करेगा, ये सलाह लेगा प्रधानमंत्री से। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ विश्वास की बात किया गया है, तो यहाँ देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप थे। इसको याद रखेंगे। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री की बात किया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको सबको याद रखना है, लेकिन इसका कुल समय भी याद रखना है। 16 वर्ष 9 महीना और 13 दिन तक था। 16 वर्ष 9 महीना 13 दिन तक था पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे ज़्यादा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल की बात किया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहा थे मात्र 13 दिन तक। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है मात्र 13 दिन तक। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थिति नहीं रहे। ये भी क्वेश्चन बराबर बनता है एग्जाम में। तो ये चौधरी चरण सिंह होगा ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट है, किसी भी प्रश्न पर बराबर मत पड़े हो तो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। जब प्रश्न पर बराबर मत पड़े, कोई भी ऐसे प्रश्न किसी भी प्रश्न पर बराबर वोट पड़े, तो उसका जो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका मतलब हो गया है, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरह का होगा, इसमें दोनों को भाग लेगा, लोकसभा राज्यसभा, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होगा, इसमें भी दोनों भाग लेगा। तो यही लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मतलब किसी का भी निर्वाचन हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, दोनों भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार राज्यसभा को ही है। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का हो। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार किसका हो, तो राज्यसभा का है। तो इसको याद रखेंगे। एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है, लेकिन दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों जो सत्र बुलाएगा एक वर्ष में 2 बार, तो कम से कम 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति सदस्य की संख्या 1/10 होती है। ये गणपूर्ति की सदस्य की संख्या की बात किया गया है संसद के दोनों सदनों की, तो ये 1/10 ही होगा। तो इसको याद रखेंगे, 1/10। इसे कोरम की संख्या कहेंगे, 1/10। भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। भारतीय जो संसद है कैसा है, तो वृत्ताकार है, गोल तरह का है। इसका डिजाइन की बात किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संसद का डिजाइन किसने तैयार किया है, और उसका वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस और सर्ज हेवर्ट ब्रेकर। तो हेवर्ट ब्रेकर हो जाएगा और एडविन लुटियंस होगा। ने 1912 में तैयार किया गया था। इसका डिजाइन जो वास्तुकार है
1912 में तैयार किया गया था। संसद भवन का नींव मतलब 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। इसका जो नींव था 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। लोकसभा का निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे और राज्यसभा का उच्च सदन। इसी प्रकार हो गया लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा का द्वितीय सदन। इस तरह की इसको आप याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का निर्वाचन होगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बन गया है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, यहाँ देखिए अधिकतम लगा है। अगर अधिकतम संख्या लगा रहा है प्रश्न में कि लोकसभा की अधिकतम संख्या, तो ये 552 होगा। इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ जो दिया हुआ है 530 + 20 + 2, ये 530 जो है राज्य से आता है और जो 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से आता है और 2 जो है राष्ट्रपति मनमोहित करता है। अगर देखिए यहाँ बात क्या गया है, वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य। अगर वर्तमान में पूछे कि लोकसभा के कितने सदस्य तो 545 है। अब अधिकतम 552 हो सकता है लेकिन अभी तो 545 है। अगर इसमें पूछे कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितना है तो निर्वाचित हो जाएगा 543। 543 जो है इसमें निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य, इस तरह का 545 हो गया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी इसमें घुमा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य पूछे तो 545 हो जाएगा और निर्वाचित सदस्य पूछे तो 543 हो जाएगा। इसमें से 2 घटा देना है क्योंकि 2 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में और ये 543 जो है निर्वाचित होता है। तो ये सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। अगर एक लोकसभा वहाँ कब चाहिए, जब उसकी जनसंख्या 5 लाख हो गया है तो वहाँ के लिए एक लोकसभा सदस्य हो सकता है वो क्षेत्र में। तो 5 लाख जनसंख्या याद रखेंगे लोकसभा के क्षेत्र के लिए। अगर लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु पूछे तो ये 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो इसको याद रखेंगे 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 जो है इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी पहले 21 वर्ष था वोट देने का, मतदान देने की आयु, पहले न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन जब संशोधन हुआ 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये एग्जाम में पूछेंगे कि किस अधिनियम द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु। तो 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का। 5वीं जो लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति में लागू करने का कारण सबसे ज़्यादा रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा का कार्यकाल रहा है तो वो रहा है 5वीं लोकसभा में। क्यों रहा है? तो आपातकाल स्थिति में लागू करने के कारण उसमें से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है 5वीं लोकसभा में। यदि कोई संसद लगातार 60 दिन तक, यहाँ देखिए 60 दिन यानी 2 महीना भी इसको कह सकते हैं। तो यदि कोई संसद लगातार 60 दिन या 2 महीना तक संसद के बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थिति रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। यानी कोई भी संसद लगातार 2 महीना या 60 दिन तक बिना अनुमति के एब्सेंट रहेगा तो उसके स्थान को रिक्त कर दिया, यानी उसको हटा दिया जाएगा। तो ये 60 दिन आपको याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचित सदस्यों क्षेत्र से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी होगी।
पड़ेगी, अन्यथा उनकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति एक ही सदन में दो निर्वाचित क्षेत्र से चुन लिया जाता है, यानी राज्यसभा से चुनाव चुन लिया गया है और लोकसभा से भी चुन लिया गया है, लेकिन उसको 10 दिन के भीतर उसको डिसाइड करना है कि वो किस सीट के लिए छोड़ेगा, किस सीट लेगा, चाहे लोकसभा में रहा या राज्यसभा में रहा, दोनों नहीं ले सकता है। एक बार में आदमी एक ही पोस्ट पर रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो 10 दिन के अंदर उसको डिसाइड करना है, चाहे लोकसभा में रहेगा चाहे राज्यसभा में रहेगा, अगर दोनों सीट चुन लिया गया है। तो यही करने का मतलब था। नहीं 10 दिन का डिसाइड नहीं करेगा तो दोनों सीट से उसे हटा दिया जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 यानी 79 सीट आरक्षित है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए, ये है एससी के लिए है, सॉरी ये एससी के लिए है और ये एसटी के लिए है। तो अनुसूचित जाति के लिए 79 सीट आरक्षित है लोकसभा में, और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीट आरक्षित है। ये दोनों याद रखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है ये लोकसभा का सदस्य करते हैं। नेक्स्ट लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है तो ये कौन करेगा? तो लोकसभा के उपस्थित सदस्य करेगा बहुमत से। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र। ये दोनों एक दूसरे को देता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, इस तरह का त्यागपत्र एक दूसरे को देता है। संसदीय सचिवालय तथा संसद भवन लोकसभा के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। संसदीय सचिवालय तथा संसद भवन लोकसभा के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा। यानी धन विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में देता है 14 दिन के लिए। तो राज्यसभा जो है 14 दिन तक उसके सोच और विचार करेगा कि करना है कि नहीं। 14 दिन को रिपोर्ट मांगेगा। अगर नहीं लौटाए 14 दिन में तो विधायक उसी रूप में पारित हो जाएगा। तो इसको 14 दिन के लिए सोचने के लिए समय देता है धन विधेयक। तो पहले लोकसभा में होगा, राज्यसभा में देगा तो 14 दिन ये राज्यसभा सोचेगा, उसके बाद नहीं तो विधेयक उसी रूप में पारित हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अपना विरोध कटौती प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव के द्वारा प्रकट करते हैं। लोकसभा के जो सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अपना विरोध कटौती प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव के द्वारा प्रकट करते हैं। जो मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के सदस्य के सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, तो इसको याद रखेंगे। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो धन विधेयक जो है ये कौन पारित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष पारित करता है, अनुच्छेद 110 में। ये भी याद रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्षी दल और अन्य समूहों को लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देता है। लोकसभा के विपक्षी जो दल है और अन्य समूह है उसको मान्यता कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है।
संसदीय समिति पर लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है। इसका मतलब ये हुआ, जब दोनों सदन के अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन मतलब जब लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा तो ये आमंत्रण यानी बुलाता है कौन, तो राष्ट्रपति बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये याद रखेंगे कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन होगा अनुच्छेद 108 के तहत, ये राष्ट्रपति बुलाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है लद्दाख है और सबसे छोटा है लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा का जो क्षेत्र है लद्दाख है और सबसे छोटा है लक्षद्वीप है। तो इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।